हेलो दोस्तों, मैं उजाला भारती और आज हम देखेंगे कुछ साइंस का बायोलॉजी पोर्शन से। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है अर्धसूत्रण 2 चरण में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों को गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये कभी नहीं होता है, दोगुनी कभी नहीं होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। ये नाभिक होगा यानी न्यूक्लियस को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ठीक है। ये नाभिक, ये भी न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कोशिका जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम होगा। इसी में प्रोटीन का बनना होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन जो है वो इसी में फॉर्मेशन होता है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है, राइबोसोम में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ये हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। इसमें क्या था, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम है, और पशु के लिए या फिर मतलब जंतु, कुछ भी मतलब जंतु के लिए या हम लोग के लिए वो जो है वो कोशिका केवल पशु कोशिका में, सॉरी, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया था? ठीक है, लाइसोसोम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यानी हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? मूलभूत इकाई कोशिका होगा, ठीक है। कोशिका से ही हमारा बॉडी बना हुआ है, बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जो है, इसको मूलभूत इकाई भी बोल सकते हैं या फिर सबसे छोटी इकाई भी बोल सकते हैं, ठीक ना। मूलभूत इकाई जो लिखा है ना, ये छोटी इकाई भी होता है, ठीक है। छोटी इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं, ठीक है। शरीर में यदि चोट लग जाता है, शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? यानी सेल डिवीजन का, ठीक है। केवल समसूत्रण होगा, ठीक है, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस तो नहीं होगा। माइटोसिस मियोसिस में बहुत तरह का इस तरह का जो है सो कहीं भी सेल डिवीजन, कहीं भी सेल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और केवल अर्धसूत्री में नहीं होगा, ठीक है। सेल डिवीजन जब भी होगा वो केवल समसूत्रण में होगा, ठीक है। मीन्स की जो सूत्र है जो वो केवल समसूत्र होना चाहिए, ठीक है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? न्यूरॉन है। ये हम जानते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये जो है हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? कोशिका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ठीक है, कौन सा है? वो जल है, वहाँ पे अधिक मात्रा में अणु उपस्थित होता है। आगे देखेंगे, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ठीक है, ये विषाणु पे यानी वायरस पे, क्योंकि देखिए कोशिका सिद्धांत जो है इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है, ठीक है, विषाणु में नहीं पाया जाता है। ये फंगी है, ये एल्गी है और ये बैक्टीरिया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 10th का। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सुमेलित करें, तो सुमेलित हम लोग करते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, डीएनए को कहते हैं, डीएनए जो हो जाएगा वो मैच कर जाएगा बी नंबर गुणसूत्र के। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल यानी ऊर्जा का गृह हम
पावर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ठीक है, पावर ऑफ हाउस यानी ऊर्जा का ग्रिड, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे मिलाते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। 1 नंबर का सी, तो ये हमारा 1 नंबर का सी बी में और डी में है। नेक्स्ट है डीएनए, तो यानी कि दूसरा नंबर का बी, तो दूसरा नंबर का बी यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, ये केंद्रक करता है यानी न्यूक्लियस करता है, क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर सारा फंक्शन शुरू होता है। ठीक है, उसी के अंदर सारा फंक्शन शुरू होता है, न्यूक्लियस के अंदर से ही। सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। क्या कह रहा है, सूत्री विभाजन का, ठीक है, चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मध्य रेखा पे ये हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में है जो वो गुणसूत्र का मध्य रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, क्सेथोफाइल्स और क्लोरोफिल। ठीक है, ये होगा एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोसाइनिन। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ये क्या हो जाएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो ईआर जो है सो सभी में होता है, पेड़ पौधे में भी होता है और जंतु में भी होता है। राइबोसोम ये दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में होता है। सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सेल के अंदर ही राइबोसोम होता है, सेल के अंदर ही ईआर होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल पादप के लिए होता है, पादप में पाया जाता है। ठीक है, अब बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, ये सी, बी, सी और डी, ये तीनों जो है क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही एक जो है वो नहीं पाया जाता, और ये जो है स्पेशली पादप में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा है जो हरा रंग प्रदान करता है, तो ये क्लोरोफिल है। सो सिंपल सी कहानी है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां जो है वो हरा रंग दिखते हैं। ठीक है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सेलुलोज। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, माल्टोज तो नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड, मतलब इसमें केमिस्ट्री का कुछ रूल है। ठीक है, यानी कि सेलुलोज ही इसमें पाया जाता है। सेलुलर और मल्टीक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, कहाँ है, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, सेलुलर और मालिक्यूलर, और सॉरी इसमें क्या कह रहा है, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर। अच्छा, सेल का और मतलब जीव जंतु, मतलब छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस लेवल का जो विज्ञान का केंद्र है वो हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है, कहाँ है, हैदराबाद में ये भी स्थित है। ठीक है,
जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। हाँ, सही बात है, कोशिका भित्ति तो नहीं होती है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें नहीं, कोशिका का बात हो रहा है ना, कोशिका का बात हो रहा है, तो कोशिका जो है वो सेल जो है वो दोनों में सेम पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 1 2 3, 1 2 4 उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा ना कि सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के से बने होते हैं। ठीक है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या है? लुई पाश्चर, एम.जे. स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी. श्वान। ठीक है, तो 2 नंबर यानी एम.जे. नहीं, स्लाइडेन नहीं किया है। 1 एवं 2 लुई पाश्चर नहीं किया है। 2 एवं 3 रॉबर्ट हुक किया है। ये मृत कोशिका का खोज किया है। ठीक है, टी. श्वान ये जो है वो ये मृत को रॉबर्ट हुक जो है वो मृत कोशिका का खोज किया था। और ये जो है ये जिंदे जो भी कहें जिसका जीवन था, ठीक है, वो टी. श्वान ने किया था। नहीं, तो रॉबर्ट हुक ये तो था। क्या कह रहा है कोई? निम्नलिखित में से किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते। सॉरी ये जो है 2 एवं 4 हो जाएगा, यानी जे.एम. स्लाइडेन और टी. श्वान यही किए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ये प्रोटीन। हम जानते हैं कि अगर हम कहीं भी कट जाते हैं तो उसमें जो सेल डिवीजन का काम करता है वो प्रोटीन करता है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन हमेशा लेना चाहिए ताकि कहीं कटे छटे कुछ भी। देखिए प्रोटीन का, देखिए कहीं भी कट छट जाइए तो दिमाग में जो है ना वो प्रोटीन का ये सेल डिवीज़न जो है ना सबसे कम होता है। बाकी हाथ पैर कहीं भी कट जाइए तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जो हमारा खोपड़ी है, शरीर है, उसमें जो है सेल डिवीज़न बहुत नहीं के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। आधारभूत इकाई होते हैं क्या है? प्रोटीन के निर्माण में तो हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड होगा। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर एक अणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये आवश्यक होते हैं। क्यों? कितने अमीनो एसिड मिलकर? हम तो अभी जस्ट बताएं, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल का आवश्यक होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स का ज़रूरत होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल मिलते हैं किससे मिलते हैं? स्टार्च से, वसा से, तेल में, प्रोटीन में। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है। डीएनए नहीं, ये डबल हेलिक्स, आरएनए नहीं, इसमें नहीं, क्रोमोजोम ये होता है अनुवांशिक। एक्स जो हम लोग सूत्र जो पढ़ते हैं XY वो है जो क्रोमोजोम्स, बस उसी से हेरिडिटी का पता चलता है। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोजोम्स में, राइबोसोम में नहीं। जीन जो परिवर्तन होता है वो डीएनए में, ऑप्शन नंबर ए डीएनए में होता है। ठीक है, जीन परिवर्तन डीएनए में होता है।
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉरनबर्ग। ठीक है, जॉनसन ने किया था, कॉरनबर्ग किया था। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है कितना? 46। ठीक है, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स मानव का शरीर में मिलता है। ठीक है, जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स है उसमें 22 पेयर ऑफ मतलब 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम होते हैं। ठीक है, और बाकी 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने ये पी का किया था, सी कॉरेंस नहीं, ये जे.एच. मूलर ये भी नहीं, डब्ल्यू बेटसन इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डब्ल्यू बेटसन ने किया था। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण नहीं, ये प्रोटीन संश्लेषण। अभी जस्ट ऊपर हमने बताया 31 नंबर में। आत्महत्या की थैली जस्ट हम लोग उधर पढ़े थे, लाइसोसोम। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किस आविष्कार के लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, इसके लिए उसे नोबेल से सम्मानित किया गया था। सजीवों की क्या पहचान है? ठीक है, श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति से। वनस्पति में इसमें क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस होते ही हैं। कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति वनस्पति में पाए जाते हैं और हमारे जो जंतु हैं, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली प्राणी में पाया जाता है और पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये टोनोप्लास्ट नहीं होगा, नाभिक की झिल्ली नहीं होगा, ये प्लाज्मा झिल्ली होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ये लवक, हरित लवक जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है। कोशिका गतिविधियाँ जो है नियंत्रित की जाती है। तो कोशिका की जो गतिविधियाँ हम तो जानते हैं कि सबसे बड़ी